हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th फिजिक्स, और क्लास 11th फिजिक्स में अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 में मैं आपको बताने वाला हूं रैखिक संवेग संरक्षण का जो नियम होता है, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुप्रयोग के बारे में। बहुत ही शॉर्ट क्लास होने वाली है, हो सकती है आज की क्लास हमारी 5 मिनट में खत्म हो जाए, ठीक है, उससे बड़ा नहीं, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक आज की क्लास में मैंने लिया है। और आप सभी बच्चों से बोलना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और प्रीवियस जो लेक्चर्स हमने किए हैं वो सारे के सारे लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। वहां आपको 1 बाय 1 सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। आप वहां से सारे वीडियोस देख सकते हैं गति के नियम के और अन्य चैप्टर्स जो पहले हमने करा चुके हैं उन सभी के। तो चलिए आज के क्लास की बात करते हैं। आज मैंने लिया है रैखिक संवेग संरक्षण का अनुप्रयोग क्रमांक 1। पहला अनुप्रयोग मैं आपको लेकर आया हूं बेटा। आज मैं आपको कराऊंगा बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग निकालना या रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। आप सभी ने पढ़ा है न्यूटन की गति के तृतीय नियम में, उदाहरण में हमने बताया था कि जब भी कोई व्यक्ति क्या करता है बेटा, बंदूक चलाता है तो बंदूक से जो गोली चलती है वो आगे जाती है और बंदूक किधर जाता है, पीछे की ओर जाता है, ठीक है। क्योंकि मालूम है एवरी एक्शन हैज मेक एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो वहां भी हमने पढ़ा है ये चीज, इसलिए बंदूक क्या जाती है पीछे, और जो बंदूक चलाने वाले व्यक्ति को क्या लगता है, बोलता है धक्का लगता है। तो आज हम ये टॉपिक देखने वाले हैं। तो यहां हम निकालेंगे जो गन की वेलोसिटी है, जो गन रहता है वो पीछे की ओर जाता है तो कितने वेग से जाता है, और ये करेंगे हम रैखिक संवेग संरक्षण के नियम से, क्योंकि ये है रैखिक संवेग संरक्षण के नियम का अनुप्रयोग। और अगर आपने रैखिक संवेग संरक्षण का नियम नहीं देखा है तो इसके पहले वाला जो लेक्चर नंबर 5 है वहां आप जाकर देख सकते हैं कि क्या होता है रैखिक संवेग संरक्षण का नियम। मैं अभी आपको एक बार फिर से कॉल अप कर देता हूं, बता देता हूं बेटा कि होता क्या है। रैखिक संवेग संरक्षण के नियम में देखे थे कि जब तक किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, उस निकाय का जो कुल संवेग होता है या रैखिक संवेग होता है वो हमेशा क्या होता है, नियत होता है। ये चीज हमने देखा था। तो चलिए अब हम आपको आज बताने वाले हैं बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। यह है रैखिक संवेग संरक्षण के नियम का अनुप्रयोग। मैंने पहले बता दिया बहुत ही छोटा सा क्लास होने वाला है, बहुत ही शॉर्ट क्लास लेके चल रहा हूं। यहां हमको बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग निकालना है बेटा, ठीक है, रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास सबसे पहले हम यहां मान के चलेंगे बेटा, हमारे पास में क्या है, बंदूक है। ये बंदूक है बेटा, बंदूक जिसका द्रव्यमान कैपिटल बंदूक है बेटा, जिसका जो द्रव्यमान है वो है कैपिटल M, और ठीक है, ये बंदूक का द्रव्यमान कैपिटल M और वेग कैपिटल V, ठीक है। हमारे पास में बंदूक है, गन है, ठीक है, गन, उसका द्रव्यमान कैपिटल M, वेग स्मॉल v, और जो गोली है उसका द्रव्यमान स्मॉल m, ठीक है। जो गोली है उस गोली का द्रव्यमान स्मॉल m और वेग लेंगे बेटा स्मॉल v। तो ये दोनों चीजें हम लेकर चलेंगे। बात समझ में आ रही है ना। ये किसके लिए बेटा, ये गन के लिए, ठीक है, मतलब बंदूक, और ये गोली। तो बंदूक बड़ी होती है इसलिए उसका द्रव्यमान हमने कैपिटल M लिया, वेग कैपिटल V लिया। गोली छोटी है इसलिए उसका द्रव्यमान स्मॉल m स्मॉल v लिया। और डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है ये बिफोर फायरिंग होने से पहले की स्थिति और ये फायरिंग होने के बाद। तो जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो गोली कहां जाती है बेटा, आगे, और गन किधर जाती है, पीछे। तो ये जो गन का वेग रहता है वही कहलाता है बेटा रिकॉइल वेलोसिटी या बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग। यही हमको आज देखना है, ठीक है। तो कौन से नियम के अनुप्रयोग है, ये रैखिक संवेग संरक्षण का नियम का अनुप्रयोग है, तो वहीं से हम देखेंगे बेटा। तो स्टार्ट करेंगे हम कहां से, रैखिक संवेग संरक्षण के नियम से, ठीक है।
बंदूक चलाने के पूर्व संवेग, ये बराबर बंदूक चलाने के पश्चात संवेग। बात समझ में आया? रैखिक संवेग संरक्षण का नियम क्या बोलता है कि किसी भी निकाय का जो संवेग रहता है हमेशा नियत रहता है। तो बंदूक चलाने के पूर्व संवेग बराबर होगा बेटा बंदूक चलाने के पश्चात संवेग के। ठीक है, ये है। तो चलने के पहले अभी बंदूक चली नहीं है, तो दोनों के दोनों, बंदूक भी विरामावस्था में है, गोली भी विरामावस्था में है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बंदूक चलाने के पूर्व क्या हो जाएगा 0, और बंदूक चलाने के पश्चात गोली गई आगे, बंदूक गई पीछे। ठीक है, तो गोली का द्रव्यमान m, वेग v लिए स्मॉल v। ठीक है, और बंदूक का द्रव्यमान कैपिटल M, वेग v। तो स्मॉल एम वी इज इक्वल टू कैपिटल एम वी। हमको मान किसका चाहिए, हमको कैपिटल V का मान चाहिए, बंदूक का वेग चाहिए। तो एम वी, मैंने इसको इधर पक्षांतर कर दिया मान के चलो, तो स्मॉल एम स्मॉल वी हो जाएगा। कैपिटल V इज इक्वल टू बेटा कैपिटल V इक्वल हो जाएगा माइनस स्मॉल एम स्मॉल v अपॉन कैपिटल M। ये होता है बंदूक का रिकॉइल वेलोसिटी या प्रतिक्षिप्त वेग। बहुत ही सिंपल है। बंदूक चलाने के पूर्व संवेग 0, बंदूक चलाने के पश्चात गोली का संवेग mv, बंदूक का संवेग द्रव्यमान गुना वेग mv। स्मॉल mv को पक्षांतर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस mv हो जाएगा बेटा, ये कैपिटल mv बचा। m को फिर पक्षांतर कर देंगे, नीचे भाग में आ जाएगा माइनस mv अपॉन m। तो ये आ गया रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, और ऋण चिन्ह है। ठीक है, ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि बंदूक किधर, पीछे की ओर जाती है। खत्म। बहुत ही छोटा और सिंपल सा फंडा था, समझ में आया? बंदूक चलाने के पूर्व बंदूक और गोली दोनों विरामावस्था में, बंदूक दागा गया, गोली आगे गई, बंदूक पीछे गई। दोनों का द्रव्यमान ले लेना बेटा, बंदूक का कैपिटल M कैपिटल V, गोली का स्मॉल m स्मॉल v। तो रैखिक संवेग संरक्षण के नियम से बंदूक चलाने के पूर्व संवेग बराबर होता है, बोलता है बंदूक चलाने के पश्चात संवेग के। दोनों को लिख लिया बेटा 0 प्लस mv प्लस कैपिटल mv। mv इज इक्वल टू माइनस mv, v इज इक्वल टू माइनस mv अपॉन m। ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि बंदूक पीछे की ओर जाती है। बस ओके। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही था। अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वहां मैं आपको एक और अनुप्रयोग के बारे में बताऊंगा बेटा। उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रॉकेट कैसे चलती है, रॉकेट नोदन क्या होता है, रॉकेट का त्वरण क्या होता है, रॉकेट पर लगने वाले बल का मान क्या होता है। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।